सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को हम अपने ही स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, इस कलयुग की मलिन बेला में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम सब जीवों को मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों का पाँव पकड़ लिया। हम सब जीवात्माएं नरकों 84 में दर दर की ठोकर खाते रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज हम लोगों की बुराइयों की तरफ नहीं देखे। चाहे जितने बुरे से बुरे कर्म हम लोगों ने जीवन में किया, जाने अनजाने में तमाम से कर्म हम आप करते रहे, उन कर्मों को माफ़ करते हुए नाम की दौलत हम जीवों की झोली में डाल दिए। अब हम सब लोगों नाम की दौलत पाकर इस मनुष्य शरीर में रहकर अगर नाम की कमाई करते रहें, यानी गुरु के वचनों को हम आप मानते रहें, तब तो हम आप इस देश में जन्म मरण की पीड़ा से बच सकते हैं। अगर गुरु के वचन वाणियों को जीव नहीं मानते तो फिर ये जीवात्माएं जन्म मरण की पीड़ा में आ जाती हैं। जन्मने और मरने की पीड़ा सबसे भारी पीड़ा होती है। जब जन्म मरण के समय जीव को जो तकलीफ़ होती है, महापुरुषों ने बयान भी किया था। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ई रहस्य जाने कोई कोई। अब जो पीड़ा उस समय होती है, हम आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। महापुरुष हम जीवों को याद दिलाने आया करते। गुरु महाराज बराबर समझाया बताया करते थे। वैसे तो सहजोबाई ने भी बयान किया है, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा पीड़ा मौत के समय होती है। एक बिच्छू अगर मार दे, अब हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कभी हम आप कल्पना नहीं करते, कभी विचार भी नहीं करते, कभी ये मन हम लोगों को सोचने भी नहीं देता कि मौत के समय कितनी पीड़ा होती। लेकिन देखिए, सतगुरु के मिल जाने के बाद जीव को विशेष लाभ मिलता है। अब हम आप अगर गुरु महाराज के वचनों को माने तो महात्मा मौत की पीड़ा भी हल्की कर देते हैं। नाम की दौलत देकर महापुरुष हम जीवों को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव उनके वचन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है, उस समय अपार पीड़ा होती। उस समय कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता, लेकिन सतगुरु मदद करते हैं, क्योंकि सतगुरु जानते हैं कि ये सब की सब जीवात्माएं मेरी हैं। जैसे अगर अपना बच्चा हो, बच्चे को कोई मारने लगे, अगर ये पता है कि ये मेरा बच्चा है, हम आप देख रहे हैं,
तो माता पिता तुरंत दौड़ जाते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। बल्कि अपना बच्चा अगर कोई गलती कर दिया है तो माता पिता उस गलती की सज़ा अपने भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो भाई बच्चे को छोड़ दो, इसने गलती कर दिया, हमको सज़ा दे दीजिए। अब इतना प्रेम होता है। ऐसे ही महापुरुष हम सब जीवों से प्रेम करते हैं। सारी की सारी जीवात्माएं उनकी हैं। जब इस शरीर से जीवात्मा को जमदूत निकालते हैं उस समय पीड़ा होती है, उस समय जीव रोते चिल्लाते हैं। महापुरुष उस पीड़ा से बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं और हम जीवों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेते हैं। अब देखिए स्वामी जी महाराज हम जीवों के कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लिया करते थे। भारी से भारी कर्म जो होता था, अगर सद्गुरु खुश हो जाते हैं तो कर्मों को अपने ऊपर ले लेते और उस जीव को बचाने का प्रयास करते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में आकर, सत्संग में आकर, अगर गुरु के वचन वाणियों को नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान और भजन नहीं किए, हम आप सेवा में अपना समय सहयोग नहीं किए, तो ये जीवन तो व्यर्थ में जाएगा। फिर वो तकलीफ़, वो पीड़ा हम जीवों को सहने को मिलती है। इसलिए महात्मा जब इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को सत्संग सुनाकर उन बातों की याद भी दिलाते रहते हैं ताकि हम सब जीव उन बातों को याद करते रहें। लेकिन ये मन उन बातों को याद नहीं करने देता। मन तो चाहता कि ये जीव भूला रहे। माया पर्दा लगा के रखती है, हम आप भूले रहते हैं। महात्मा सत्संग के वचन याद दिलाकर उसी बात को समझाने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे हम आप देखें, जो चीज़ हम आप सामने देखते हैं, सामने देखने पर उस समय वो दुख तकलीफ़ पीड़ा हम आप महसूस करते हैं। जैसे किसी को कोई मार रहा हम आप देख रहे हैं, या मुर्दा पड़ा है तो लोग रोने लगते हैं। अगर कोई नहीं भी रोता तो कुछ न कुछ दुख महसूस होता है। ऐसे ही महापुरुष हमेशा देखते हैं ये काल भगवान बराबर जीवों को जो सज़ा देते हैं, इससे बचाने का प्रयास करते हैं। अब वो महात्मा याद भी दिलाने आते हैं, लेकिन हम आप जब इस मनुष्य शरीर में आ गए, अब यहाँ आने के बाद इसी मोह ममता भूल भरम में, अज्ञानता के देश में भूल जाते हैं। धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी, यही दुनिया के साजो सामान, इसी को पाने के लिए अपना पूरा समय बिता देते हैं। महात्मा उधर की तरफ से ध्यान हटाकर अब हम लोगों का ध्यान इधर की तरफ कराते हैं ताकि हम सब लोग आगे आने वाली तकलीफ़ों से बच लें और इस मनुष्य शरीर का असली काम कर लें, ताकि ये जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से बच जाए। अब इस मनुष्य शरीर का असली काम हम सब लोग भूले रहते हैं। महात्मा याद दिलाने आते हैं। देखिए, मानव शरीर का असली काम ये घर मकान दुकान ज़मीन बनाना नहीं होता। अब ऐसे अगर देखा जाए तो 84 लाख योनियों में जो जीव रहते हैं वो भी अपने लिए घर मकान बनाते हैं। पक्षी को देखा जाए वो भी घोंसला बना के रहती हैं। अगर चूहे को देखा जाए तो वो भी ज़मीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं। अपने लिए व्यवस्था तो 84 के जीव भी करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये काम तो 84 लाख योनियों में हम सब लोग करते ही आए। वहाँ भी रहने के लिए व्यवस्था करते रहे, वहाँ भी बच्चे पैदा करने का काम करते रहे। और ये मनुष्य शरीर है,
इस शरीर का असली काम यही है कि हम आप इस शरीर से भजन करके अपने देश चले जाएं, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएं। एक बार ये मौका काल भगवान हम जीवों को देते हैं कि भाई हम आपको ये शरीर दे रहे और आपको मौका दे रहे, अब आप इस शरीर से भजन करके जन्म मरण की पीड़ा से बच जाना। लेकिन अब हम आप माँ के गर्भ में वादा भी कर लेते हैं, वादा करके बाहर आते भी हैं, बाहर माया पर्दा लगाती है, फिर हम आप भूल जाते हैं। तो जो भी संत आए, कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू दयाल, दरिया, भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, हमारे गुरु महाराज बराबर हम लोगों को याद दिलाते रहे। महात्मा होश दिलाने, याद दिलाने आते हैं और हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए गुरु महाराज ने कितनी सुविधा और सरलता हम सब जीवों को दी। अब गुरु महाराज बराबर समझाते रहते थे कि 12 साल के ऊपर के बच्चे भी भजन कर सकते हैं। अब इतनी छूट गुरु महाराज ने हम जीवों के लिए दी। देखिए महाराज जी ने कितनी और सरलता पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं। 5 साल के ऊपर का बच्चा और 100 साल के बूढ़े, ये सरल रास्ता भजन का पूज्य महाराज जी लोगों को बताया करते। अब इसमें 5 साल के बच्चे अगर भजन करने लगें, भजन में बैठने लगें, सुमिरन ध्यान भजन करने लगें, तो उनको जल्दी लाभ मिल जाता है। लेकिन अब ये मोह ममता अज्ञानता में इधर उधर में समय हम लोगों का निकल जाता है। अब बहुत से बच्चे जैसे गुरु महाराज के साथ जुड़ भी गए, रास्ता भी मिल गया, तो सोचते रहते हैं कि अभी तो हमारा बहुत समय है, हम बाद में भजन कर लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये सोचते रहे कि बाद में भजन करेंगे, जब चौथापन आएगा तब भजन करेंगे, तो यहाँ हम सब लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमेशा महापुरुषों के वचन जब हम आप याद करते रहेंगे, तब तो संभले रहेंगे, बचे रहेंगे। अब चौथेपन में भजन करने के लिए अगर कोई आज का बच्चा सोचे कि चलो हम चौथेपन में भजन करेंगे, अभी हम अपना समय खेलने खाने में बिता लेंगे, तो यहाँ हम जीवों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चौथेपन में भजन अब हम आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम लोगों के जीवन में ये चौथापन आने भी ना पावे। अब वैसे तो इसीलिए महात्माओं ने हम जीवों को समझाने के लिए प्रयास किया, और कबीर साहब जब आए तो वो साफ साफ लिख करके चले गए, ताकि लोग इस बात को पढ़ करके भी समझ जाएंगे। उन्होंने लिखा, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। अब कबीर साहब समझा रहे कि हे इंसान, भगवान कहीं बाहर पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले, गंगा जमुना, तीर्थ व्रत में नहीं मिलेंगे। भगवान इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। अब वो कब मिलेंगे? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जवानी में। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जिन लोगों ने इस मालिक को पाया, जवानी में पाया, जो भी नौजवान बच्चे बच्चियाँ अगर इस बात को याद रखेंगे और लोग अभी लगन लगाएंगे, गुरु के वचन को मानेंगे, भजन करने लगेंगे, तो उनके ऊपर विशेष रूप से दया होने लगती है। बस ये काम तो केवल निमित्त मात्र करने की ज़रूरत है। अब चौथेपन में भजन के लिए अगर हम आप सोचते रहे, तो हो सकता है जीवन में चौथापन न आवे। हालांकि चौथेपन में भजन करने के लिए लिखा तो जरूर गया, लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मरता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी, यानी उम्र के अनुसार लोग समय से मरते थे। बाप के मरने के बाद ही बेटा मरता था।
लेकिन अब तो कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला जाए, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला जाए, तो अकाल मृत्यु कलयुग में। अब चौथेपन के लिए हम लोग सोचते रह गए या किसी के कहने पर कि भाई 5 साल का बच्चा भजन कैसे करेगा। अब अगर ये हम आप सोचते रहे, फिर चौथेपन का इंतज़ार करते रहे, तो ये मौका निकल जाएगा और फिर हम आप पश्चाताप करेंगे। इसलिए महापुरुष इस बात को स्पष्ट किए कि जवानी में अपना काम कर लीजिए। स्वामी जी महाराज 12 साल के ऊपर के बच्चों को भजन करने के लिए प्रेरित किया करते। और एक बात गुरु महाराज कहा करते थे कि 12 साल तक की उम्र जो होती, अगर माता पिता अपने बच्चे के ऊपर 12 साल तक जो भी संस्कार उनके ऊपर पड़ता है, वो उस समय बच्चे जिधर की तरफ मोड़ा जाए उधर मुड़ जाते हैं। इसलिए अगर उम्र ज़्यादा हो गई, अब कोई जल्दी चाहे कि हम बच्चे को मोड़ लें, तो फिर मोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए ये तो सौभाग्य है। देखिए छोटे छोटे बच्चे पूज्य महाराज जी की दया कृपा का लाभ लेने के लिए सेवा में, सत्संग में अपना समय दे रहे, और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ, दया मिलती जाएगी, क्योंकि महापुरुष खुश होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, उनके ऊपर विशेष दया होने लगेगी। अब वैसे तो महात्मा इसीलिए ये बात स्पष्ट किए थे कि अगर जवानी में अपना हम आप काम कर लें तब तो अच्छा है। अब बुढ़ापे का इंतज़ार करते रहे तो बुढ़ापे में ये शरीर साथ नहीं देता। अब 1 घंटा 2 घंटा अगर बैठना पड़े, ये हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर ये शरीर बीमारियों का अड्डा बन जाता है। आज भी शरीर में अगर कोई बीमारियां रहती तो जवानी के समय में बीमारियां दबी रहती हैं, लेकिन जब ही बुढ़ापा आता है बीमारियां अपने आप हावी हो जाती हैं। अब वो खांसी होने लगे, दमा होने लगे, फिर वहाँ हम आप बैठ भी नहीं पाएंगे, हाथ पैर दर्द करेंगे। इसलिए समय तो जवानी का ही रहता है। और पूज्य महाराज जी 5 साल के ऊपर के बच्चों को जब भजन करने की बात बताया करते हैं, अब वो रास्ता इतना सरल है कि वो 5 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। तो जब बच्चे करने लगेंगे तो देखिए 5 साल के ऊपर जीव के कर्म लिखा जाता है। 5 साल के ऊपर का बच्चा कोई बुरा कर्म करेगा तो उसके कर्म को लिख दिया जाता है, और वो ऑटोमेटिक जो कुदरती कैमरा हर इंसान के पीछे लगा हुआ है, 5 साल के ऊपर वो कैमरा चालू हो जाता है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, हर इंसान के पीछे कुदरत ने एक ऐसा कैमरा लगा रखा है। अब उस कैमरे में हम आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म सब छपता रहता है। 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा कर्म करेंगे वो भी कर्म छपा रहेगा। 5 साल के पहले कोई कर्म छपता नहीं। 5 साल के पहले का बच्चा अगर कोई गलती भी करे उसका कर्म लिखा नहीं जाएगा। इसीलिए महात्मा देखें कितनी सरलता किए, जब से कर्म बनना शुरू होता है यानी कर्म का हिसाब किताब वो कैमरा चालू हो जाता है। महापुरुष अगर 5 साल के बच्चे उनकी बातों को माने तो देखिए अब उनके कर्म साफ होते जाएंगे। अब वो बच्चे बिल्कुल साफ पाक रहेंगे। बच्चे सत्संग में आते जाते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, सुमिरन ध्यान भजन में बैठते रहेंगे, तो उनको भी गुरु के वचन याद रहेंगे। कोई बुरा कर्म अगर करने के लिए ये मन कभी प्रेरित भी करेगा तो बच्चे सावधान हो जाएंगे, वचन याद आ जाएगा। जब वचन याद आ जाता है तो फिर जीव अपने आप को संभाल जाता है, वो अपने को हमेशा संभालने का प्रयास और गुरु की दया कृपा मिलती रहती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब नौजवान बच्चे भी भजन करने लगेंगे, छोटे छोटे बच्चे भजन में बैठने लगेंगे, कर्म उनके साफ रहेंगे। और देखिए पूज्य महाराज जी सत्संग में कभी कभी बताया करते हैं कि आगे एक ऐसा समय भी आएगा कि सत्संग में लोग बैठे रहेंगे, बैठे बैठे जिस मंडल का सत्संग सुनाया जाएगा,
जीवात्माएं उस मंडल में सैर करने के लिए निकल जाएंगे, यानी लोग सत्संग में बैठे रहेंगे और ये सूरत ऊपर के लोकों में आसमानी सैर करने लगेगी। तो जब जीव निर्मल होंगे, उनके ऊपर कोई कर्म नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा, और महापुरुष जब सत्संग सुनाएंगे, जीवात्माएं बड़े ध्यान से जब लोग सत्संग सुनते रहेंगे और मन एकाग्र हो जाएगा और उस अवस्था में ये सूरत ऊपर के लोकों में निकल जाएगी। तो ये दया कृपा हम जीवों के ऊपर महापुरुष बरसाते रहते हैं और समय पर अगर हम आप इसका लाभ ले लिए तो ये जीवन जन्म सार्थक बन जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में भी हम आप अपने अपने बच्चों और बच्चियों को जब सत्संग में ले जाते रहेंगे, बच्चे भी आते जाते रहेंगे सेवा में, धीरे धीरे संस्कार पड़ेगा, विचार बदलेंगे और जो काम बच्चे नहीं करने वाले वो भी काम करने लग जाएंगे, क्योंकि महापुरुष के दरबार में सब तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। अब लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार का लाभ जीवों को प्राप्त होता है। जब आना जाना होगा तभी तो। अब मान लीजिए कोई माता पिता चाहे कि हम अपने बच्चे को सेवा में क्यों भेजें, बच्चे को हम पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, वो एसपी और कलेक्टर बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप असली चीज़ को नहीं समझ पाए, जब ये शरीर भजन के लिए मिला और सौभाग्य से सद्गुरु मिल गए, मनुष्य शरीर में ही भजन किया जाता है। अगर हम आप सोचें कि चलो भाई बच्चे को पढ़ा लिखा के डीएम एसपी बनाएंगे, मान लीजिए बच्चा उधर की तरफ चला भी गया, डॉक्टर इंजीनियर बन भी गया, अब वो कुर्सी पर बैठ कर के आराम से अपना समय काट ले रहे, लेकिन वही जीवात्मा अगर भजन नहीं कर पाई, वो बच्चे सेवा नहीं कर पाए, समय उधर ही बिता दिए, जीवात्मा शरीर से जब निकाली जाएगी, कर्म का हिसाब होगा, तब तो वो ले जा कर के फिर सजा दे देंगे। अब वही जीवात्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनकर टाई कोट लगाकर कुर्सी पर बैठकर समय बिताए। कितना दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। 60 साल के बाद रिटायर हो गए। अब तो फिर अगर समय निकल गया, जीवात्मा 84 में चली गई, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन कर के भटकना पड़ा। वहाँ कपड़ा भी नहीं मिलेगा, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई कुत्ता कुर्सी पर बैठ जाए तो कोई बैठने देता है? देखते ही लोग उसको डंडा मारते। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इन जीवात्माओं को भारी तकलीफ़ 84 लाख योनियों में दी जाती है। तो महापुरुष जब मिल जाते हैं, इन तकलीफ़ों से जीवों को बचाना चाहते हैं। इसलिए जब बच्चे भी सेवा में आते रहेंगे, सत्संग के वचनों को सुनते रहेंगे, उनका भी प्रेम सद्गुरु से बढ़ता जाएगा, दर्शन का लाभ लेते रहेंगे। ये जीवन सार्थक। अगर समय अपना घूमने फिरने टहलने में ही बिता दिए, तब तो फिर हम आप धोखा खा गए। मान लीजिए हम आप गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर आए, अगर एक ही 2 दिन के लिए आए और इधर उधर में समय घूमने फिरने में बिता दिए, चलो भाई हम तो एक दिन के लिए आए, घूम टहल के समय बिता दें, तो ऐसे घूमते फिरते अगर ये समय बीत गया तो फिर तो धोखा होता है। इसलिए जब मौका मिले, जब कभी भी हम आप गुरु दरबार में गुरु महाराज की जन्मभूमि कर्म भूमि पर आना जाना करते हैं, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हमेशा हम आप ध्यान रखें कि हम आप बच्चों को भी सेवा में लगाया करें और अपने भी कुछ न कुछ हम आप सेवा कर लिया करें। जब सेवा कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम आप हाजिर हो गए, अगर मान लीजिए शरीर नहीं साथ दे रहा, लेकिन सेवा में केवल हाजिर हो गए, तो जब वहाँ लोग चले जाते हैं सेवा में, तो वहाँ जाने पर वहाँ भी तो कैमरा चलता रहता है, कुदरती कैमरा तो चल रहा। अब वहाँ चले गए, नहीं कुछ कर पा रहे, तो थोड़ी बहुत तो कुछ कर ही सकते, और थोड़ा बहुत भी कर लिए तब भी हम जीवों को लाभ मिल जाता है। महापुरुष हमेशा लाभ देने का काम करते रहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो समय हम लोगों के बीच में चल रहा, ये समय बड़ा ही लाभकारी, ये समय सेवा का, और ये सौभाग्य है कि सद्गुरु के करीब रहकर
साथ साथ रहकर सेवा करना और दर्शन का भी लाभ हमेशा पा रहे, ये सौभाग्य आगे हो सकता है हम लोगों को न मिल पावे। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर पधारे हुए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको ये आवाज़ लगे भाई यहाँ सेवा चल रही, और कोई भी आवाज़ लगावे कि भाई ये सेवा है, तो वहाँ खड़े होकर के थोड़ा बहुत सेवा हम आप ज़रूर कर लिया करें। अब सेवा चलती है, हम आप बैठे रह जाएंगे, इधर उधर घूमते रह जाएंगे, तो ये समय निकल जाएगा और फिर मौका हाथ नहीं आएगा। मौका मनुष्य शरीर में भजन करने का मिला है। अगर हम आप थोड़ा सेवा भी किए तो गुरु महाराज इतना तक कहा करते थे, पूज्य महाराज जी भी बताया करते हैं, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा। लेकिन अब ये है कि भाई हाजिरी तो होनी ही चाहिए। अब मान लीजिए बच्चा विद्यालय में जाए और अध्यापक घंटी लग रही पढ़ा रहे और बच्चा उसी विद्यालय में फील्ड में घूमता रहे, तो भाई वो जब बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा, उपस्थिति नहीं होगी, हाजिरी नहीं बनेगी, अब फील्ड में घूमता रहे, खेलता रहे, तो उसको लाभ कहाँ मिलेगा। इसलिए जब भी हम आप गुरु दरबार में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब घंटी बजती है सेवा की, घंटी बज गई सुमिरन ध्यान भजन की, तो हम आप वहाँ हाजिर हो जाएं। अब वहाँ हाजिर हो जाएंगे, हाजिरी लग गई तो हम आप लाभ पा लिए। अगर हाजिरी नहीं लगा पाए, घूमते टहलते रह गए, तो समय ऐसे निकल जाता है। तो जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पावन जन्मभूमि पर पधारे हुए हैं, तो देखिए इस समय विशेष रूप से सेवा, ये धान के बीज उखाड़ने की और धान लगाने की सेवा चल रही है। इधर उधर में हम आप अपना समय न बितावें और इस सेवाओं में सब के सब प्रेमी भाई बहन लग कर के जो भी थोड़ा बहुत समय हमारा आपका बचा हुआ, श्वासों की पूंजी बची हुई है, इसको हम आप इस काम में सेवा में लगा दें, ताकि हम लोगों को ये लाभ मिल जाए, लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाए, ये जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए, मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। यही प्रार्थना हम आप गुरु महाराज से करते रहें कि मालिक मेरी बुद्धि में ऐसी आप प्रेरणा भर दीजिए कि हम आपके काम आ जाएं, हम आपकी सेवा में और सुमिरन ध्यान भजन में अपना समय देते चले। संसार से मन को अगर हटाते चलेंगे और गुरु की तरफ मन को लगाते चलेंगे, तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा, क्योंकि सुख तो सद्गुरु के चरणों में ही मिला करता है। अगर हम आप उनकी तरफ लगाव और प्रेम कर लें, तब तो लाभ मिल जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम प्यार के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए।